बेटा। भैया आपको कुछ हुआ था नहीं ना? मुंबई के शेर की मौत इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि इस मुंबई के धरती में साधु संतों और पुण्य पुरुषों का आशीर्वाद ज्यादा है। चाहे कुछ भी पाप करें, लेकिन पुण्य का परसेंटेज ज्यादा है। मेरे जैसे खिलाड़ी को फ्रॉड तो है, लेकिन मौत नहीं। जाति है, लेकिन नीति नहीं। पापियों की लंबी उम्र होती है। ओ माय गॉड, आई लव यू। आज गुरुवार है, ना चिकन खाता हूँ ना मटन खाता हूँ। आज ही पंगा लिया कमीने। कमीने उसको जाने मत देना। तू जा। भैया मैं आगे से नहीं जाऊंगा, मैं पीछे से आता हूँ। चलो। नहीं भाई, नहीं।
सुबह उठने को उम्मीद से रात को चावल दाल भिगा कर रखता हूँ। सुबह उठा तो इडली, नहीं तो बड़ा। तुम्हें इडली चाहिए बड़ा? इडली चाहिए भाई, इडली चाहिए भाई। हॉट ब्लड है, कैटरीना कैफ से भी हॉट है, लेकिन मेरी फेवरेट हीरोइन तो कल्पना है। मैं तो बच गया। अगर कोई ऐसी डील है तो मुझे फोन कर। तेरे पास करेंसी नहीं होगी तो भी चलेगा, मेरे पास है। लेकिन तुझे चाहिए तो कैसे भी कैच कर, वो मेरे पास नहीं है। डील में तू बच्चा है और मैं तेरा बॉस हूं। फ्रॉड तो है लेकिन मौत नहीं, जाती है लेकिन नीति नहीं, पापियों की उम्र लंबी होती है। ओह माय गॉड, आई लव यू। कहाँ गए थे सर आप? साहब के काम से दिल्ली गया हुआ था। अच्छा ठीक है। हाँ सर आ गए। चलो चलो। अरे आओ बात करते हैं। चलो। सर, आपकी दिल्ली में मीटिंग थी ना? वहाँ किन बातों पर चर्चा हुई, प्लीज हमें बताएंगे? राज्य की डेवलपमेंट की चर्चा हुई, लेकिन अब तक कोई भी स्पष्ट बातें सामने नहीं आई। एक ही मीटिंग से ये सब नहीं होने वाला, मुझे 2-3 और मीटिंग करनी होगी। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आप सभी को बुलाकर बता दूंगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अभी आप जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रघु। हाँ पापा। 15 करोड़ रुपए मांग रहा है, कैसे क्या करें? पापा आफ्टर ऑल सिर्फ 15 करोड़ ही तो मांग रहे हैं ना। मैं इंतजाम कर लूंगा। इंतजाम कर लूंगा ऐसा कह रहे हो, कैसे करोगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, बाप बेटा दोनों डीप डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ बैठो। और कुछ नहीं, अपने छोटे बेटे को स्टार बनाने के सोच रहा हूँ। हाँ। उसे फिल्मों में हीरो बनाने के लिए 15 करोड़ का बजट चाहिए ऐसा कह रहा है। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप इतना फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप तो कांताराज को जानते हैं ना? कौन? वो मोटा? हाँ। उसकी 25 एकड़ की जमीन है, बाजू में ही 15 एकड़ में गांजे की खेती है। आप भी अच्छे से घर में बैठकर पैसा कमा कर फिल्म खत्म करके पार्ट 2 तो निकाल ही सकते हैं। फिल्म सुपर डुपर हिट। सिद्धू, इस तरह का गांजा की खेती अपनी भी 1-2 होगा। हाँ होगा ना, लेकिन मामला थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। छोड़ो भाई, चलो ठंडा ठंडा जूस पीते हैं, चलो। बहुत ही बढ़िया थी। क्या मास्टर जी, पेंशन के लिए आए हैं क्या? क्यों बेटा, मेरा फाइल आगे गया क्या? आपकी फाइल तो आपकी उम्र की जैसी हो गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये कौन सी बात हुई? बहुत दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ, काम क्यों नहीं हो रहा? सुनिए, हमारे लिए आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे हजारों लोग आते हैं। उसमें से कुछ लोग अच्छे से काम करके जाते हैं। बाहर वालों के लिए तो 10,000 लगते हैं, लेकिन आपका 5 में काम हो जाएगा। इतना भी नहीं दे सकते हैं क्या आप? मैं क्यों दूं? ईमानदारी से अपना पैसा चाहता हूँ, तुम्हें हिस्सा क्यों दूं? क्या साहब, आप तो रूल्स बता रहे हैं। अगर मैं रूल्स के हिसाब से बात करूंगा तो यहाँ आपके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी? ठीक है साहब, लाता हूँ, लेकिन 1 रुपया रिश्वत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं रिश्वत के खिलाफ हूँ, समझे? तुम्हें पता है, मेरी माँ स्वतंत्रता सेनानी थी, देश के लिए लड़ी थी। तो उससे क्या? हाँ, बहुत ही अच्छा। कितना हैंडसम क्यूट बच्चा है ना मिस्टर मांडिया। 1990 से 1995 तक इस 5 सालों के गैप में जवानी के उम्र में सुनामी क्रिएट कर दिया था। कहां कहां ऑटोग्राफ दिया इसे ही पता नहीं था। मेरे गुरु दुनिया के विजय के जैसा चालाक और चोर हूं। ये क्या है? वेल्लारी में माइनिंग शुरू करनी है, आपके साइन चाहिए सर। हे बेवकूफ कहीं के, हटा इसे यहाँ से। माइनिंग शुरू करना है कह रहे हो, वो भी बल्लारी में? तेरे मुंह में ये सब ठूस दूंगा मैं। बल्लारी में जो गर्भवती है, ऑलरेडी अबॉर्शन करके तुम जैसे बहुत लोग जेल में बैठे हैं, और अब तुम आए हो फावड़ा लेकर खोदने के लिए। हाँ, ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। जाओ यहाँ से, जाओ मेरा जाओ। भाई तुम्हें देख लेगा। ठीक है, देख लो देख लो देख लो देख लो। तू और तेरा भाई, उसके चेले लोग और उसके आगे पीछे वाले सब लोग ध्यान से देख लो। ये फोटो लेकर रास्ते पे निकल जाओ। फोटो तो बहुत अच्छी है।
इस फोटो को दीवार पर टांग देना। अरे बाप रे, इन नेता के लोगों का कोई भरोसा नहीं है भाई। जितना जल्दी हो सके दो लेडी कांस्टेबल को मैं अपने सिक्योरिटी बना के रखूंगा। कौन है वहाँ? आ जाओ भाई। यस, डेल स्पीकिंग। तुम लोगों के पास 2 दिन का ही टाइम बचा है। 2 दिन टाइम की क्या जरूरत है? सिर्फ 2 घंटे का टाइम दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब मेरे भाई संभाल लेंगे। ठीक है? कौन है भाई? क्या बोल रहा था वो? भाई वो काम आप डील कर रहे हो ना भाई, इसीलिए उसकी बीपी हाई हो गई है। मदर सिस्टर को बुला रहे हैं, अब क्या करें भाई बताइए आप। इतनी सी बात पर तू परेशान क्यों हो रहा है? दूसरी माँ, दूसरे पापा, दूसरी बहन के साथ रहने के लिए बोल। ड्यूल सिम के जैसा। अपने गोरा लोगों की ऐसी भाषा है यार, गुस्सा नहीं करना चाहिए। छोड़ो भाई, ठीक है। क्या यही फ्लाईओवर है? यस। नमस्कार साहब जी, मुझे एक साइन की जरूरत है। एक्चुअली मैं 2 पार्टी के बीच का काम करता हूं। अगर आप ये करेंगे तो। सतीश, बोलिए सर। सर इन्हें बाहर लेके जाओ। ये सब सर को पसंद नहीं है। आइए सर, बाहर चलिए। रुक जा भाई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया है। सर मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, अगर आप एक साइन दे देंगे तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। कृपया करके आप बाहर जाइए। चलिए बाहर चलिए। चलिए ना सर, चलिए। थैंक यू। ओके सर, बाय बाय। थैंक्स। आप कौन? मिनिस्टर ने कॉल किया था ना सर, इस फाइल के बारे में आपसे मुझे एक बात करनी थी। इस फाइल में क्या है, इस बारे में आपको कुछ पता है क्या? हा? जिंदगी जीने के लिए इस तरह से शॉर्टकट मत ढूंढा करें आप लोग, ये गलत है। नहीं सर, वो देखिए, मेहनत करके कमाना है तो कमाइए। कमीशन के लालच में आप लोग जो काम करते हैं वो बिल्कुल गलत है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बात ऐसी है शट अप। मुझे इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। टेक दिस एंड गेट आउट। मैडम, इंटरव्यू अच्छा था। थैंक यू। उसके बारे में आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना? हेलो सर। हाँ हेलो, बोलिए। ओके सर, आजकल हमारे देश में करप्शन बहुत बढ़ गया है और इसका कारण क्या है, आप प्लीज हमें बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नेता लोग ही ठीक नहीं है। ओह। इलेक्शन के टाइम पर अपना सारा पैसा जनता पर उड़ा देते हैं, लेकिन जीतने के बाद पूरे 5 साल तक लोगों का पैसा वो लूट लेते हैं। ओके, तो आपके हिसाब से नेताओं की वजह से ही करप्शन बढ़ रहा है ना? और नहीं तो क्या। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, हमारे देश में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपके हिसाब से इसका कारण क्या है? इन सब का कारण तो देश को चलाने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है। इस बार आप हमें वोट देकर जिताइए, मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। विन विन। ओके, तो देखा आप सबों ने हमारे देश के नेताओं की हालत कैसी है। और अभी हाँ, वहाँ कोई बहुत ही जोश में आ रहा है, चलिए उनसे बात करते हैं, ठीक है ना? आइए। हेलो सर। हाय सर, आप देख रहे हैं कि हमारे देश में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो करप्शन का कारण क्या है और जिम्मेदार कौन है? हम ही है, पब्लिक। पहले तो पब्लिक का माइंडसेट चेंज करना होगा, फिर देश अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके, तो करप्शन का कारण पब्लिक ही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने, सब लोग एक दूसरे को ही करप्ट कह रहे हैं, पर सच्चाई क्या है और कौन सही है और कौन गलत, ये डिसाइड कौन करेगा? कैमरामैन हरीश के साथ मैं अर्चना, टीवी 24/7 बेंगलुरु। मुझे मीडिया के सामने बात करना नहीं आता है, तुम जानती हो ना? क्यों, डर लग रहा था? नहीं, मैं एक बात बोलना भूल गया था। बात बोलना भूल गए? रुको 1 मिनट। हेलो, एक हेलो, मिनट, हेलो, कैमरामैन। हेलो।
टीआरपी के लिए मतलब तुम कुछ भी करोगी। तुम्हारे टीवी चैनल की हम लोग बहुत बड़ी समस्या हैं। पहले तो सिर्फ एक ही था, अब कंपटीशन के चक्कर में न जाने कितने चैनल्स आते ही जा रहे हैं। तुम जानती हो, कुत्ते ने किसी को काटा तो नहीं, जानवर ने खाना खाया या नहीं, ये सब कोई टॉपिक होता है क्या? गलत करते हुए पॉलिटिशियंस को पीछे सॉन्ग डाल के कॉमेडी दिखाते हो। इसी वजह से वो लोग अपनी गलतियों को सीरियसली लेते ही नहीं है। कूल, इस बारे में अब बात नहीं करते। मैं जो काम कर रही हूँ वैसे सही है ना? अच्छा छोड़ो, इंटरव्यू कैसा गया तुम्हारा? इंटरव्यू तो मैंने पास कर लिया है, अब देखना यही कि अपॉइंटमेंट कब होता है। हाँ, तुम्हें जॉब कब मिलेगी? तुम कब मुझसे शादी करोगे? मैं अब इतना वेट नहीं कर सकती बाबा, मैं किसी और लड़के को ढूंढ लूंगी। बाय। हे, अगर उस जॉब में नहीं जाऊंगा ना तो जेल में जाऊंगा। वो क्यों? तुम्हें मार डालूंगा ना। हाँ? टेंथ में फेल होगा तो सह सकता हूं, लव में फेल हुआ तो भी सह सकता हूं, लेकिन एक इंसान के सामने फेल हो गया वो सहन नहीं होता। फर्स्ट टाइम फेल हो गया, इंसल्ट। डाल। बस करो भाई, अभी 4 पैग अंदर गया तो 2 पैग बाहर आ जाएगा। अब ओवरडोज हो गया है। ज्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, मेरा दिल टूट गया है, दिल टूट गया है मेरा। ये डील मेरे लिए प्रेस्टीज है, इतनी मेहनत करने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ ना। भाई, अगर आप इतना सोचेंगे तो पेशाब करने के लिए दीवार भी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है आपकी चिंता दूर करने के लिए सिर्फ वही बहुत है। कौन है वो? मधुरवाणी, केयर ऑफ आकाशवाणी। जयनगर 9th ब्लॉक। कर्नाटक में सिर्फ विजय मालिनी को ही लोग पसंद करते हैं ऐसा सोचा था, लेकिन तुम्हारा टेस्ट के सामने सब वेस्ट है। हीरोइन मैडम मेरी ट्विटर फ्रेंड है, मैं जहां भी कहूंगा वो वही ट्वीट करेगी, बस आपको ही हूं कहना है। अगर आप ओके कहेंगे तो रात को डिनर से लेकर सुबह ब्रेकफास्ट तक आपके साथ शेयर करेगी। अगर आप तैयार हो गए तो मैं इंतजाम कर दूंगा। आज के बाद मैं आपकी ड्यूटी पर रहूंगा। हाँ, भौंकने वाला जानवर काटने तक आ गया है, बस सुसु करना बाकी है। आप लोग साइड हो जाइए। मैडम आपसे जरा बात असिस्टेंट, आगे से फील्ड क्लियर करो। बेजान चिड़िया। सर रेडी सर? ओके मैडम रेडी। 1 2 3 4 सुपर। हाँ नेक्स्ट 1 2 3 4 एक्सीलेंट मैडम। या नाउ फ्रंट कम ऑन। रेडी 1 2 3 एंड 4 सुपर। रेडी साउंड।
क्या यार, तुम तो यहीं हो, अभी तक गए नहीं? भाई मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके साथ एक ही फोटो चाहिए बस। फोटो क्या, साथ में सुलाऊंगा। ओके भाई इतना बड़ा ऑफर मुझे क्यों दान कर रहे हो? क्योंकि पत्नी के नाम की घर में एक मेन ब्रांच है, मधुरवानी नाम की एक बाहर एक ब्रांच है। एरिया में ब्रांच ओपन करने के लिए अपनी कोई कैनरा बैंक नहीं है, इसीलिए तुम्हारे हाथ से अकाउंट ओपन करूंगा। आप इतना मजबूर कर रहे हो तो तहलका मचा दूंगा भाई। वेरी गुड। कल एकड़ गुल के सामने तुम्हारे हाथ को मुक्ति मिलेगी, तब तक तुम्हारा हाथ संभाल कर रखो। अरे बाप रे। ए खेतान फैन, कहाँ पर हो? भाई मैं अभी होटल आ गया हूँ। भाई रिसेप्शन वाली लड़की बहुत मस्त लगती है अबे भाई। यार, तुझे सोना है हीरोइन के साथ, जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं। एकड़ गुल 3rd फ्लोर में है, लिफ्ट से जा। ओके भाई। भाई 3rd फ्लोर आ गया भाई। रूम नंबर 218 में जा, वहां तेरे लिए कैलाश जाने का रास्ता खुलेगा। भाई दरवाजा तो ओपन है। भाई वो नहा रही है भाई, खुशबू तो बहुत ही अच्छी महक रही है। अब तक तूने जानवर जैसी आदत नहीं छोड़ी। अभी वो बाथरूम से बाहर आएगी, बाहर आते ही। भाई आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है भाई, मैं भी सबके जैसे अपने मोबाइल में ऐसे मिलने वाले बहुत सीन देख चुका हूँ। सब संभाल लूंगा भाई मैं, अब फोन रखो भाई। जैसी राजा वैसी प्रजा। ए वीर, तुम धूल में मिलके विसर्जित हो जाओ। थैंक्स भाई थैंक्स। अगर मुझे पहले पता होता था कि ऐसा मौका मिलेगा तो इस फैमिली पैक को 6 पैक बना लेता। अरे बाप रे, अरे बाप रे। चुप जाओ। इंस्पेक्टर आप यहाँ कैसे? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए हमें इस रूम को सर्च करना पड़ेगा। What nonsense, इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पर? अब तक कुछ नहीं किया सर। ऑटोग्राफ लेने आया हूँ सर। तू झूठ बोल रहा है, ऑटोग्राफ का बहाना मत बना। What do you mean? ये कौन है? मैं नहीं जानती। आप झूठ क्यों बोल रही हो मैडम? मैं आपको कितनी बार टीवी में फिल्म में देखा हूँ, आप मुझे ही भूल गई क्या? अरे मुझे लगता है ये कोई पागल है। पकड़े जाने के बाद हर कोई ऐसा ही बोलता है। पुलिस स्टेशन चलो। हाँ? सर मैं होटल का मैनेजर हूँ, मैडम वैसी नहीं है, बहुत ही अच्छी हैं, हमारी रेगुलर कस्टमर है। देखो मिस्टर मैनेजर, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन सकता, मुझे इस पे शक है। सर 1 मिनट। मैडम ऐसी सब डील करने के लिए हमारे पास एक आदमी है, कृपया करके बुला लीजिए। बॉस नमस्ते साहब। नमस्ते, कौन है आप? इंस्पेक्टर नरसे गौड़ा। आपको कोई दूसरा केस नहीं मिला क्या? ये तो बहुत फेमस हीरोइन है। इनके बारे में सारी बातें जानने के लिए हमारे मीडिया फ्रेंड्स इंतजार में हैं, इसलिए सिंपल तरीके से बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। आपको इनकम से भरा हुआ ये सिटी चाहिए या फिर जहां पीने के लिए ऐसा गांव चाहिए, डिसाइड कर लीजिए। ट्रांसफर या फिर ऑफर? चलता हूं मैं। थैंक यू, आई लव यू। सॉरी मैडम, गलती हो गई। खेत में बैगन को उगाना कम कर दे, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। मैं कैसे कम कर सकता हूँ भाई? 36 वाली कबर को ही कम करना होगा भाई। हवा निकल गई। आपकी बहुत ब्यूटीफुल एक्टिंग है मैडम, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। मैं जस्ट मिस हो गया हूँ, मैं फिर से आता हूँ।
आपकी वजह से आज बहुत बड़ी हेल्प हुई। अगर आप नहीं आते तो मेरा तो करियर ही बर्बाद हो जाता। थैंक यू सो मच। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझसे जो बन पड़ा मैंने हेल्प कर दी आपकी, और आपको अब मेरी हेल्प करनी होगी। छी, तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। हर एक मर्द को तुम जैसी औरतों को थूक करके थूकने के लिए ही होती है। पापी की उम्र लंबी होती है। ओह माय गॉड, आई लव यू। चीयर्स। बातें और कॉन्ट्रैक्ट्स में जो चाहिए पूरी सावधानी के साथ वो हम कर सकते हैं, और ये प्रूव कर दिया आपने। हेड्स ऑफ टू यू। पब्लिक, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इन तीनों की ताकत सिर्फ तुम हो। इस ताकत को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्यूरिंग अच्छा होना चाहिए। क्यूरिंग और अच्छी करने के लिए ये 90 पीना चाहिए आपको। नहीं नहीं नहीं, 90 डालकर पिलाओगे तो मेरी वीकनेस आप लोगों को पता चल जाएगी। अब चले क्या? ये लो आपका कमीशन। अपना संबंध ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए। गुड Thank जॉब, you. गुड नाइट। मम्मी, कुछ तो बैड स्मेल आ रही है। कहाँ से आ रही है? तुम्हारी मम्मी को तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पापा, मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो बेटा। रात में मेरे सोने के बाद आप दोनों साथ साथ में सो जाते हो, हाँ। और सुबह होते ही मेरे बाजू में आके सो जाते हो। ऐसा क्यों? जवाब दीजिए बेटे को। वो क्या है, थोड़ी ठंडी है ना, इसीलिए साथ में सोते हैं। बस इतना ही है, और क्या। पापा, मुझे एक और डाउट है। ए, चुपचाप सो जाओ। ये लीजिए जी। गुड नाइट बच्चे। अरे बाप रे, तो 100 क्वेश्चन पूछता रहता है। मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। क्यों जी? अगर एक और बच्चा हो जाए तो इसके प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं उठता। जाइए, बेशरम कहीं के। औरतों से ऐसी बात पूछो तो बहुत शर्म आती है। नीरजा, इस बार खेती अच्छी हो रही है ना? हाँ जी। ये धरती माँ कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ती। अपने बच्चों की शादी बहुत अच्छे से करनी है। हाँ जी, मैं भी यही सोचती हूँ। भगवान के दया से अगर सब कुछ ठीक हो गया तो ये काफी है। ठीक है, छोड़ो। हे भगवान। इसी जगह पे अपनी फैक्ट्री खड़ी करनी है। यहाँ पर 25 एकड़ परचेज किया हूँ। इस तरह से 25 एकड़ गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन हुआ है। इसके बीच में 5 एकड़ देख रहे हो ना, बहुत पैसे देने के बाद भी जमीन का ऑनर मान नहीं रहा है। छे, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बोलो तो अंदर करवा दूं, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। उसे डरा धमका के रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। भाई, आप सिर्फ हाँ बोलो, एक एक को मार के अंदर डाल दूंगा भाई। हे, अपना मुंह बंद रखो। देश को अन्न देने वाले किसान हैं ये। उन लोगों के साथ हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हम उनके साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी कभी भला नहीं होगा। उसके लिए एक ऑफिसर से मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया है। वो इस काम को जरूर करेगा, क्योंकि वो लोगों को यकीन दिलाकर उनके साथ धोखा करता है। अपना काम जरूर हो जाएगा। कुछ भी करो भाई,
मेरा बीपी तो बढ़ता ही जा रहा है। चलो चलते हैं। चलो। हे भगवान, लगता है ये लोग रामा भाई की जमीन बिना छीने मानेंगे नहीं। देखिए, ये देखिए, जाति जाति करके उड़ रहे थे ना। न्यूज और टीवी में सिर्फ इसी की खबर चल रही है। इतने स्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ ही जातिवाद काम नहीं करने वाला। ऐसे काम बिगड़ जाएगा हमारा। आसानी से नहीं होगा भाई। तुम सबको सीधे खाना खाना लगता है पसंद नहीं आता, इसलिए अब इनडायरेक्ट करेंगे। कुछ भी करो भाई, मेरा बीपी तो हाई हो रहा है। कितने सालों से डील कर रहा है, ये डील वो डील करके डील ही नाम रख लिया। कहाँ पकड़ना है, कहाँ मारना है, कहाँ छोड़ना है, इतनी भी अकल नहीं है। 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे से भी कमजोर है तेरा दिमाग। सुन, इस महीने बहुत बड़ा काम चल रहा है, किसी से भी पंगा लिया तो तुझे लात मार के भगाऊंगा। मेरी नजरों के सामने दोबारा मत दिखना, दूर निकल जाए यहाँ से। इतने दिनों तक पेशाब जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए इस डील की जरूरत पड़ी, अब अचानक इस डील की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो भाई, आप कोई पोस्ट पेड या प्रीपेड सिम को नहीं छोड़ रहे हो भाई, बल्कि लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले इस सिम को छोड़ रहे हो। दंगल शुरू हो चुका है। अब तुम रहोगे तो फिर मैं रहूंगा भाई। तुम रहने दो, रहने दो, रहने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 महीने में करके दिखाऊंगा भाई। ए मिस्टर, हाउ कैन यू डील विदाउट दिस डील? आई सी यू। अच्छा शगुन है, हमारा काम हो जाएगा, देख लेना। नमस्ते सर। हेलो हेलो, बैठिए बैठिए। ओके सर। सर, हमारा काम हो जाएगा ना? साहब भी आए हैं, आपका ऑफर क्या है? सर 3 हैं, ओके ना सर? मुश्किल है, मैंने बोला था ना, साहब मानेंगे नहीं। सर, एक एक दाना आपके मुंह में जा रहा है, लेकिन यहाँ हमारी जान जा रही है। प्लीज सर, अब एक भी दाना मत खाइए। सिर्फ इतने में नहीं होगा। आपकी मूंगफली के दाने बुलेट से भी डेंजर हैं। हमारा बीपी बढ़ रहा है। खाओगे तो बॉम्ब के जैसा है, ये उससे भी डेंजर है, तो मैं ही उड़ा देगा। सर, आखिरी में एक ही बार फाइनल बता दीजिए ना सर। देखता हूं। पांच का डील ओके है। हाँ साहब मान गए हैं। हाँ आप सर। लोग रेडी रहना। हाँ फाइल यहाँ दीजिए ओके सर। और कैश को कार में। ओके थैंक यू। क्या हो गया पापा? आपके भरोसे जी रहे थे जी। मालिक हो ना। ये क्या हो गया? उठिए ना पापा। पेट भरने वाले किसानों को कोई नहीं जीने देता। उनके कहने पर अगर आप जमीन दे देते तो आप बच जाते। भगवान, ये क्या हो चले गया? गए। ये आपने ठीक नहीं किया जी। बेटा जरा पानी देना, प्यास लगी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा सर? कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये होगा तो कितना लगेगा सर? पूरे 3000। 1 2 3 4 5 6 ये लीजिए, हो गया। 10 मिनट रुकिए सर, सिर्फ कॉफी पीने तक बना कर दे दूंगा। साहब के लिए कॉफी लाओ। थैंक यू। बोलिए मास्टर जी, आपको क्या चाहिए? मुझे भी एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था। सुनिए मास्टर जी, आपके सामने उन्होंने 3000 रुपए दिए हैं। आप मास्टर जी हैं इसलिए बोल रहा हूँ। 1000 रुपए दे दीजिए, तुरंत बनाकर दे दूंगा। मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ओह,
तो आप उस तरीके के हैं। एक काम कीजिए, जहाँ आप पैदा हुए हैं ना, वहाँ जाकर वहाँ के तहसीलदार के पास से एक लेटर लेके आइए, तब देखता हूँ। आपका कहा मानेंगे तो कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, वो लेटर लेकर आऊंगा। समाज से रिश्वत कभी खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारे जैसे लोग रिश्वत देंगे। क्या कहा आपने? कुछ भी नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो समाज के दिमाग में घुस चुका है। ऐसा क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मास्टर जी, आप यहाँ कैसे? कोई ठीक से काम ही नहीं करता, किसी की कोई जवाबदारी नहीं है। खैर वो सब छोड़ो बेटा, घर में सब अच्छा है ना? सब कुछ अच्छा चल रहा है मास्टर, सब आपका आशीर्वाद है। सबसे बोलना मैंने याद किया है। अब चलिए मास्टर जी, मैं आपको ड्रॉप करता हूं। आज तो तुम ड्रॉप कर दोगे, लेकिन कल कौन करेगा बेटा? मेरी आदत पड़ चुकी है ऐसे जाने की। चलता हूँ। यह समाज कब बदलेगा? कौन इसे ठीक करेगा? कौन है ये सब लोग? सर, ये लिस्ट है, आप इसे एक बार देख लीजिए। सर, इस पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। सर, मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आता हूं। हमें मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने चरण दास के यहाँ छापा मारा। 25 लाख कैश, 5 किलो चांदी, 2 किलो सोना और कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर मिले। चरण दास जी किसी को क्लियर अकाउंट नहीं दिए हैं। ये सब हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। अब आगे कोर्ट ही डिसाइड करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर लगे हुए इनकम टैक्स वालों के आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे सर? इनकम टैक्स वालों को हमारे घर में क्या क्या मिला है वो सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं उन सबको कोर्ट में सबमिट करूंगा। आपने हमें कोऑपरेट किया उसके लिए धन्यवाद। कल ऑफिस आ जाइएगा। जरूर। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपको चेक कर सकता हूँ? थैंक यू। ये मेरे हैंड ओवर में रहेगा। थैंक यू, आपने हमें कोऑपरेट किया मिस्टर दास। सिद्धू, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड, कैश, ये सब दिखाकर हम बच तो सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने अगर एक बार भी पेन ड्राइव ओपन कर दिया तो मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं नहीं जानता। मुझे बस वो पेन ड्राइव चाहिए। यस सर।
पैसे हैं। समाज से लड़ने के लिए आप हमारे इंस्पिरेशन हैं सर, लेकिन सर सच को छुपाने के लिए ये आप क्यों कर रहे हैं सर? मेरी सिंसियरिटी, मेरा आदर्श, मेरा गोल सब एक ही बार में चकनाचूर कर दिया। मनी हैज डैमेनेटेड एवरीथिंग। आई एम सॉरी। इस सचिन के सामने कोई भी बॉलर हो, बाउंड्री 6 तो कंफर्म है। करोड़ों रुपए देखते ही प्रभाकर का फ्यूज शॉर्ट सर्किट हो गया। जहाँ सरस्वती रहती है लक्ष्मी नहीं रहती, लक्ष्मी रहती सरस्वती नहीं रहती। यहाँ सरस्वती आते ही लक्ष्मी एग्जिट हो गई। हाँ सर, लेडीज को ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। स्मृति, क्या हुआ? क्या बात है, बोलो तो स्मृति। वो क्या है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्वाति, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। नहीं बेटा नहीं, इतनी महंगी गिफ्ट तो तुम्हारे मामा ने खरीदी है ना, पता नहीं किसकी जान लेकर पैसे लेकर आया होगा। उसका पाप हमें नहीं चाहिए बेटा। छिछी, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मर जाना चाहिए। मेरी बात सुनो, मीडिया वाले मेरे बारे में गलत दिखाकर मुझसे बदला ले रहे हैं। ये सब पार्ट ऑफ गेम है, तुम चिंता मत करो। मैं आपकी बहन की बेटी हूँ, ऐसा कहने में शर्म आती है मुझे। गर्व से कहती थी कि आप मेरे मामा हो, लेकिन जिस काम में इतनी बेइज्जती सहनी पड़े वैसा काम करने की क्या जरूरत है मामा? मुझसे नहीं सहा जाता। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ सर? सिद्धा, मेरे सस्पेंशन के पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह है। जितनी जल्दी हो सके सस्पेंशन कैंसिल करना होगा। मुझे जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करनी है। उसके लिए तुम क्या करोगे, क्या खर्च करोगे, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा काम होना चाहिए। लेकिन याद रखना, सत्य की एक न एक दिन विजय अवश्य होती है। मेरी भी होगी, मेरी भी होगी, मेरे भी सत्य की विजय होगी। गिरे हुए इंसान को पानी पिलाओ तो वो उठकर खुद ही लात मारता है। ऐसे बूढ़े इंसान का तो काम ही नहीं करना चाहिए। अरे मास्टर जी कहाँ चले गए? उनको अर्जेंट काम था इसलिए चले गए। मुझे दो, मैं पी लेता हूँ। चलो ना पापा, शॉपिंग के लिए लेट हो रहे हैं। चलो ना प्लीज। हाँ चलते हैं। मेरा एक छोटा सा काम है, कार को यहीं पार्क करके चलते हैं। हम भी चलते हैं आपके साथ जी। औरतों को साथ लेकर कहीं जाना ही नहीं चाहिए। आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। मम्मी मैं यहीं पर रहूंगा। नहीं बेटा, आ जाओ मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगा मम्मी, यहाँ पर गेम खेलूंगा। जिद नहीं करो, चलो मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगा मम्मी। देखिए ना जी, हमारे साथ नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, 5 मिनट में लौट आएंगे। चलो चलते हैं, आओ। ठीक है, आराम से बैठना, कहीं मत जाना। हाँ, बाय बाय। Ida
कल सड़क पर एक कार पर पुल गिर गया, उसके अंदर 7 साल का बच्चा मर गया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद हम चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? हमें सोचना पड़ेगा। मीडिया वाले, प्रेस वाले सब फोकस करेंगे। इस स्टेज को बंद करवाना होगा। इस रूलिंग गवर्नमेंट के सीएम को हटाने का ये सही समय है। ठीक है, हाई कमान से बात करके डिसीजन लेते हैं। जरूरत पड़ी तो पब्लिकली इमेज बिगाड़ देंगे। मीडिया में कोई भी रिएक्ट मत कीजिएगा। छी, अब ये क्या करेगा? अब क्या करें? भाई, फ्लाईओवर मैटर को इशू बना दिया गया है। मैंने एक बार बात कर ली है, आपको भी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भाई। हेलो, मुझे ये बताओ, इस टाइम पे तुम्हें जरा भी दिमाग नहीं है क्या? उसमें आपको मैंने शेयर दिया था ना। ठीक है, मैंने पैसे खाए हैं, लेकिन इस घटना में एक बच्चा मारा गया है। क्या हम उस पैसे से उस बच्चे को वापस ला सकते हैं? मरने वाला उसमें मेरा बेटा था। सॉरी, ये बताओ अब मैं क्या करूं? मैटर बाहर आ गया तो सब फंस जाएंगे। बी केयरफुल। ओके। तुम मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम मुझे ही नहीं, अब तुम हमारे बेटे को भी छूने का हक खो चुके हो। चले जाओ यहाँ से। उसके लाश को भी मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। सिद्धा, अपने आप को संभालो। ये खबर सुन के मेरी जान ही निकल गई, ऐसा लगा। कुछ हालात ही ऐसे थे कि मैं शहर में नहीं था। 10 लोगों को हिम्मत देने वाला तुम ही ऐसा बोलोगे तो? बेटी, अब कितने दिनों तक ऐसे भूखी रहोगी? इसे भी खाना देकर तुम भी खा लो और इसे भी खिला दो, समझी? मेरी बात समझो बेटी। जाओ, मेरी बात मानो बेटी, जाओ। हेलो वेणु, बार बार क्यों फोन कर रहे हो? आ रहा हूं ना मैं। रखो। भाई आप जाइए, मैं खाना खा लूंगा। मैं जाऊंगा तो तुम खाना खा लोगे क्या? बिल्कुल नहीं खाओगे। तुम्हें खाना खिलाकर ही जाऊंगा मैं। उठो, चलो। गाड़ी निकाल बे। ऐसे क्यों देख रहे हो जी? खाइए ना जी। मैं जो पैसे कमा रहा हूँ अपने बेटे के लिए कमा रहा हूँ, ऐसा कहते थे ना। पर इन सब पैसों के लिए मेरा बेटा ही नहीं रहा। अब ये सारे पैसे आपके ही हैं। खाइए ना। किसका श्राप लगा है पता नहीं, आज मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। खाइए ना।
मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। क्या हुआ? वो बहुत परेशान लग रहे हैं। एक के बाद एक बोतल वो खाली कर रहे हैं। तो मुझसे क्या छुपा रही हो बोलो? इडियट। इस समय वो पूरे नशे में है। देखो यही सही मौका है, ब्लैंक चेक पर उससे साइन करवा लो। हाँ, अपने बेटे को खोकर वो बहुत दुखी है, तो तुम इसका फायदा उठा रहे हो क्या? तुम्हें इंसानियत नहीं है। इन सब बातों के लिए सही टाइम नहीं है। जाओ यहाँ से। हाँ, हाँ, वो पूरा फुल वाला आदमी है। क्वार्टर से उसका कुछ नहीं होगा। टेंशन तो हमें है, तुम क्यों पी रहे हो? हाँ? आज उसका बेटा गया, कल बीवी जाएगी, परसों माँ भी जाएगी। जिंदगी भर हम लोग रहने वाले हैं क्या? तेरे भाई को बोला बहुत जल्दी हमारा काम करवाने के लिए। दिस इज लास्ट वार्निंग। तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे भाई के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ओहो, इस बेवड़े से बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। वो इसका भाई है ना, तो इससे क्यों बात करे? उससे ही बात करेंगे। चलो। करेक्ट, चलो। रुको। हाँ, मैं पीता हूँ, मैं बेवड़ा हूँ, मेरा भाई भी बेवड़ा है, वो भी पीता है, वो भी बेवड़ा है। तुम लोग नहीं पीते हो क्या बे? तुम लोग शरीफ हो? शरीफ हो? लेकिन हम तो नहीं पीते हैं। अबे तुम लोगों ने मुझे क्या छोटा मोटा दलाल समझ रखा है? अबे दलाल हूँ तो क्या हुआ? मेरे भी अपने आदर्श है भाई, आदर्श। मेरा भी दिल है। अरे मुझे भी गलती का एहसास होता है। बेचारा मेरा भाई अपने बेटे को खोकर इतना दुखी है बेचारा। और तुम लोग यहाँ पे बकवास कर रहे हो मुझसे। क्या चाहते हो तुम लोग? निकालो क्या तुम लोग? क्या कर लोगे तुम लोग? मेरा जानते नहीं हो अभी मुझे। इस डील को इतना आसान समझ रखा है कमीने लोगों ने। अबे हे भरत, तुम यहाँ कैसे? ऑफिस नहीं गए क्या? ड्यूटी पे ही था, तुम्हें देखने के लिए आ गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक किस देने के लिए कोई गलत बात है क्या? मुझे भी किस करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करे? वो देखो सामने कैमरा है, अगर शूटिंग हो गई तो बवाल हो जाएगा। किया तो अच्छी बात है ना, कम से कम तुम लोग की टीआरपी तो बढ़ेगी। हे भरत, मुझे ना एक नया प्रोग्राम करना है, पर मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। नया प्रोग्राम? बट बहुत डेंजर है ये, इसे बहुत ही केयरफुल हैंडल करना होगा। होशियार रहना। ओके? ओके, बाय बाय। ये तो बहुत डेंजर है। कितना भी डेंजर क्यों ना हो, मैं ये करके रहूंगी। रुकिए। ये लो बेटा, आ करो। पापा को भी खिलाओ ना, पापा को। मुझे नहीं, पहले तुम खाओ। अपने बच्चे को खोने के बाद एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। प्रहलाद को भूलने की कोशिश करो, खुश रहने की ट्राई करो, प्लीज प्लीज। करूंगी, जरूर करूंगी। पहले जैसे ही रहूंगी मैं, लेकिन मुझे पहले जैसा रहना है तो पहले तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें जिस चीज से खुशी मिलेगी, अब मैं बिल्कुल वैसा ही काम करूंगा। अगर इस फाइल पे साइन करवा दिया तो मुझे 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख रुपए। जाकर अपना काम करो। हम पहले ही अपना बेटा खो चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। सुन रहे हो ना? प्लीज समझने की कोशिश करो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ, सुशील कुमार गंगल, नमस्कार। कैसे हो? एक नोट का नंबर लिख लो, 1000 रुपए का। OBH 352176। ओके। थैंक यू। इस सिद्धा को कहीं भी भेजू तो वहीं खो जाता है। पापा, आपको हर बात पे सिद्धा ही याद आता है। क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है? पापा, ये काम तो मैं भी कर सकता था। बेवकूफ जैसा बात मत करो बेटा, ये भरोसे की बात नहीं है। ये धंधा करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस।
एक तो वो वैसे ही डेंजर जगह है। आप फिक्र मत कीजिए पापा, ये काम हम दोनों करके आएंगे। बस आप देखते जाओ। रघु, अगर जाना है तो ये एक नोट संभाल कर रखना। आने वाले 5 करोड़ इसी नोट से मिलेंगे आप बेटा। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए। बाय पापा। देख, तू अच्छे से ऑब्जर्व करना, ओके? ठीक है। कोई देखना नहीं चाहिए, होशियार रहना। हेलो, क्या सोच रहे हो हमारे बारे में? पी कर मीडिया वालों को हाथ लगाओगे क्या? ए, जो बात है वही बात बोल, ज्यादा प्रवचन मत सुना। मैं तेरा श्राद्ध हूँ, मौत नहीं जाती है मगर नीति नहीं है। पापी की उम्र लंबी होती है। ओह माय गॉड, आई लव यू। क्या नाम है तेरा? ओह कैमरामैन, क्या बकवास कर रही हो तुम? अपने मास्टर जी को अगले महीने से सही तरीके से पेंशन मिलने वाला था ना, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। मास्टर जी अपमान नहीं सह पाए और स्कूल में फांसी लगा ली उन्होंने। उनकी मौत आपकी वजह से हुई है। आप खूनी है आप। वो पाठ पढ़ाने वाले मास्टर बूढ़े हो रहे हैं, यही सोचकर मैंने उनकी मदद की थी। वो मर गया तो तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? वो बूढ़ा जिए या मरे, मुझे उससे क्या? इडियट, बेटा मरने के बाद घर से शांति ही चली गई। डॉक्टर का काम जान बचाना होता है, जान नहीं लेता वो। एक बार वादा करके तुमने तोड़ दिया और एक बार वही गलती फिर की, किसी भी कार के नीचे तुम्हारी बलि हो जाएगी। चलो साइन करो। बहुत थक गए हो, इन्हें जरा सुकून दे दो। सर हमारा गांव तो बहुत पिछड़ा है सर। वहाँ हर साल स्कूल में बड़े बड़े लोग हमें फंड देते रहते हैं, वही बच्चों के खाने कपड़े के लिए। लेकिन नए डीसी ने सब रुकवा दिया है सर। उसके लिए उसका ट्रांसफर क्यों? मैं एजुकेशन मिनिस्टर से बात करूंगा। सर चाहे कितना भी खर्चा हो जाए चलेगा, लेकिन डीसी का ट्रांसफर करवाइए सर। ट्रांसफर की बात सुनकर ऐसा लगता है इसके पीछे कोई और ही बात है। सच बात बताऊं तो वो स्कूल ही नहीं है सर। अरे बाप रे। आज की ब्रेकिंग न्यूज। हम सबको विश्वास है इस बात पे कि सत्यमेव जयते, लेकिन आज के दौर में भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें इसे रोकना ही होगा। नौजवानों को इस देश के इतिहास को दोबारा लिखना होगा। देश को उनकी जरूरत है। अगर हमने आज आगे बढ़ के कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि हमने अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाया। आज इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप ऐसा हजारों बार दिखाते हैं। अरे ये सब प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको रोको। क्या समझता है अपने आप को? हाँ क्यों बे, पिया है क्या? हाँ, टेस्टिंग मीटर की भी जरूरत नहीं है। पी के पूरा टाइट हो गया है तू। तो क्या हो गया? ओह, तुम जैसे लोग नेगलेक्ट करते हो ना, इसलिए ऐसा रूल आया है। हाँ, फाइन के साथ साथ जेल भी जाना पड़ेगा। जेल? वेरी गुड, फाइन मारो।
फाइन का पैसा गवर्नमेंट की जेब से जाता है, मैं सीधा जेल में जाता हूँ। तुम्हें मैं अपनी गाड़ी का नंबर बोलूं या फिर नोट का नंबर बोलूं? ए जेंटलमैन, हाँ, बोलो ना, गाड़ी का नंबर बताऊं या फिर हरे हरे नोट का? एंजॉय। लेकिन पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए सर। मैं फॉर्मल में था इसीलिए पी लिया, तुम यूनिफॉर्म में हो इसीलिए ना। मैंने पी है, इसे कैसे पता चल गई भाई? जिसको देखो वही लूटने लगा है, सब कमीने हो गए। मास्टर जी के मैयत में जाने वाले थे ना, फिर आप वापस क्यों आ गए? मेरे जीने से और मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना जी? मेरा पति है, पर मुझे लगता है कि आप मेरा कोई नहीं है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अपने माँ के घर चली जाऊंगी। आज के बाद आपको बोलने वाला, आपको डांटने वाला कोई नहीं रहेगा। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। श्रुति, तेरे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आप सब बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं सत्यमेव जयते। आज शाम 6:30 बजे यह विशेष कार्यक्रम होगा। हेलो, आप वहां आराम से सो रहे हैं, टीवी वाले यहाँ लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। आपके स्टिंग ऑपरेशन की वजह से बड़े बड़े लोगों के पकड़े जाने के चांसेस हैं। मेरा नाम भी इसमें आ सकता है, मुझे इस बात का डर है, तभी मैंने आपको फोन किया है। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। देश के बड़े बड़े षड्यंत्रकारी और उनके अत्याचार को आप देख सकते हैं। आज शाम 6:30 बजे होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में आप भाग लीजिए और देखिए सत्यमेव जयते। आपका पैसा, आपका देश, आपका अधिकार। क्या बात है सर, इस प्रोग्राम को इस तरह से बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। उनको अपना काम करने दो। मानना पड़ेगा भैया, लगता है सावधान हो गए। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए सेफ रहना चाहते हैं। अरे क्या बात है, बहुत जल्दी में हो। आज हम काम नहीं कर सकते हैं, टीवी में एक अच्छा प्रोग्राम आने वाला है, उसके लिए मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा प्रोग्राम? अब तो हम भी देखेंगे, चलो। कहीं मत जाइए। आज शाम 6:30 बजे विशेष कार्यक्रम सत्यमेव जयते में देखिए आपके अधिकार। जब हाथ में अधिकार था तो उसका गलत इस्तेमाल करके पैसे कमाने के बाद जेल में बैठने से क्या मिलता है? अभी आपको बचाने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला ही है। रमेश, मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ, मरने से पहले जाकर उस मंदिर में माथा टेक लो। क्या मरने से पहले? मरने की बात आई तो डर लग रहा है क्या? जब पैसे ले रहे थे तो अच्छा लग रहा था ना? जाओ ना, अब तक यहीं पर खड़े हो, जल्दी जाओ। भगवान, स्टार्ट द प्रोग्राम। शुरू करते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। नमस्कार, सत्यमेव जयते इस प्रोग्राम में शामिल हुए आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए इस देश में हो रही बहुत सारी गतिविधियों के बारे में बात करते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, अत्याचार, खून खराबा, हत्याएं। ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं जो
हमारे देश में लगातार हो रहे हैं। देश की जनता के सामने कोई चारा नहीं है। मजबूरी में जनता इन्हें बर्दाश्त करती है। इन गुनाहों को रोकने के लिए आज तक शायद हमने ढंग से कोशिश ही नहीं की है। देश से इन गुनाहों को मिटाने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन की प्लानिंग की गई और एक व्यक्ति जिसने जान जोखिम में डालकर इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, देश के बहुत सारे गद्दारों का और भ्रष्टाचारियों का नाम वो सामने लेकर आया। ऐसे सच्चे वीर और देशभक्त इंसान को आज हम इस प्रोग्राम में आपके सामने ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि देश से सभी भ्रष्टाचारियों का हम खात्मा कर दें और हमारी देश की भोली जनता को एक सुरक्षा प्रदान कर सकें। और ये सब करने वाला इंसान जिसने ये बात तय कर ली है कि वो इस देश से भ्रष्टाचारियों को खत्म करके रहेगा, आज उस व्यक्ति का हमारे इस कार्यक्रम सत्यमेव जयते में हम स्वागत करने जा रहे हैं। सीधा। और ये यहाँ पर क्यों आया है? वेलकम टू द ग्रेट इंडियन टीवी चैनल। आइए आइए, हॉट सीट में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। ये फूलों का गुलदस्ता आपके लिए, प्लीज बी सीटेड। सिद्धार्थ मतलब सिद्धा जी, सत्यमेव जयते कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सिद्धार्थ जी, आप इस शहर में बहुत लंबे समय से ब्रोकर के रूप में काम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक आपकी डीलिंग होती रहती है। ये सारी डीलिंग कितनी लीगल है और कितनी इलीगल है? सर, मैंने बहुत सारा डील किया है, उनमें छोटा भी है और बड़ा भी है। कमीशन कितना मिलता है इस बात को लेकर दिमाग खराब कर लेता हूं, लेकिन इसमें से अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, इस पर मैं ध्यान नहीं देता। तो इसका मतलब है आप नहीं कह सकते कि इसमें से अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अच्छा, ये बताइए कि इतनी सारी डील्स में से क्या कोई ऐसी डील है जिसने आपको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई हो? हाँ, मैंने किया है। वो करने के बाद अपने आप से नफरत होने लगी थी। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को मैंने करप्ट कर दिया। कई बार उसको ब्लैकमेल करके, उसके सिचुएशन को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करके मैंने उसको धोखा दिया। एक निष्ठावान अधिकारी का इस्तेमाल करके उनके साथ गलत कर दिया। जो काम आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, ये जानने के बाद भी आप इस काम को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे उस वक्त कोई फर्क दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज मुझे इसका एहसास हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आपने बेईमान लोगों को बेनकाब किया है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का आपने भांडा फोड़ दिया है। ये सब करने के पीछे वजह क्या है सर? मतलब इतने बड़े बदलाव के पीछे जो वजह है वो हमें बताइए। मेरे अंदर बदलाव की वजह एक बहुत बड़े इंसान है। उस इंसान का नाम लेते मुझे दुख होता है, मुझे मर जाने की इच्छा होती है। उस बड़े इंसान की वजह से ही आज मेरे अंदर ये बदलाव है। ओके, इस बदलाव से आप बहुत ज्यादा खुश हैं, ये अच्छी बात है। समाज में चल रहे इन सारे बुरे कामों को रोकने के लिए आप लगातार ये जो कदम उठा रहे हैं, उसका पाठ किसने पढ़ाया आपको? मेरे मास्टर हैं। जिन्होंने मुझे पाठ पढ़ाया है वो ही मास्टर हैं। मेरे इस 35 साल की सर्विस में मैंने जिनको पढ़ाया, मेरे स्टूडेंट्स डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं और उनमें कुछ मिलिट्री में शामिल होकर देश की सेवा कर रहे हैं। अपने बच्चों को पाठ सिखाने वाला मैं खुद इस भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ सका, इसलिए आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं ताकि एक नई शक्ति के रूप में जन्म लेकर मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ सकूं। जय हिंद। मेरे मास्टर जी दोबारा जन्म लेकर आएंगे या नहीं मैं नहीं जानता। अगर वो जन्म लेकर आ भी गए तो एक स्वच्छ समाज को वो देखें, यही मेरा मकसद है। राइट। आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई दिखाई दे रही है। अभी ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से पहले सिद्धार्थ जी, इस कार्यक्रम के जरिए आप समाज के गद्दारों को इस कार्यक्रम के जरिए कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।
कर्नाटक का हर एक गांव, होबली है, तालुका, जिला में भ्रष्टाचार करने वाले लाखों लोग हैं। उन सभी की लिस्ट मेरे पास है। उस तरह का नेटवर्क मैंने तैयार किया। सबको खत्म करने का वक्त आ गया, खत्म करता हूं। सिद्धार्थ जी, आप बहुत भावुक हो रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए। आप लोग बने रहिए, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे हमारे बद्रीनाथ के बारे में बोल दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बस थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। प्लीज उठाइए, उठा लीजिए। सर फोन। फोकस करो फोन पर जल्दी, कम ऑन। सिद्धा, एक छोटा सा ब्रोकर है तू। कल तक कमीशन के लिए तू हमारे टुकड़ों पर जीता था और आज सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहा है तू। चाहे तो कुछ भी कर ले, मगर याद रखना, किसी के बारे में कुछ भी बोलना, लेकिन अगर तूने मेरे बारे में एक भी शब्द कहा ना, तो एक बात याद रखना, मैं तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा। तुम जो बोल रहे हो वो टीवी में लाइव आ रहा है। शिट। हाँ ठीक है, ओके। आप इस प्रोग्राम में लाइव हैं, इसलिए लोग आपसे बात करने के लिए बेताब हो रहे हैं। आप उनसे वेट करने को कहिए। अच्छा बताइए, आखिर आपने हमारे ही न्यूज चैनल पे आने का फैसला क्यों किया? मेरे बेटे ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक सांप पब्लिक को डसने के लिए आया था, लेकिन वो ऐसे ही छोड़कर चला गया। लेकिन यहां मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। इस सीडी को देखिए, सारे सबूत ये मिलेंगे। देखिए, ये वो सीडी है जिसमें सारे के सारे सबूत मौजूद हैं। इस सीडी को हमें दिया है सिद्धार्थ जी ने। आप हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। तुमने इसको फोन क्यों किया? पापा, आपको बिना बताए मैंने इसके साथ बहुत सारी डीलिंग्स की क्या हैं। कहा? डीलिंग? वो भी मुझे बताए भी ना। वो क्या है, जरा मुझे खोल कर बताओ। सही सही बता, बात क्या है? सिद्धा, वो अनाथ आश्रम की डील तुमने मेरे साथ अभी तक पूरी नहीं की है। पापा को बताए बिना मैं कोई डील नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मैंने पापा को बिना बताए ये डील आज मैं पूरी करने जा रहा हूं। शॉर्ट सर्किट का बहाना बनाकर मैंने उस अनाथ आश्रम को जलाकर राख कर दिया। उसमें कितने सारे लोग मर गए, फिर भी मुझ पर उंगली उठाने के लिए एक भी आदमी सामने नहीं आया, क्योंकि सब अनाथ हैं। अब उस अनाथों की जमीन पर मैं एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, तू बस देखते जा। 3 बंधु राधा कृष्ण स्कूल में जो आग लगी थी वो एक्सीडेंट है, ऐसी हमने खबर दी थी सर। अरे हरामखोर बच्चे, ये नीच काम तुम्ही ने किया है क्या? हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर दिन रात मेहनत की और भूखे पेट रहकर इस तरह से जायदाद कमाई थी, और तुम लोग लालच के शिकार होकर तुम लोगों ने अनाथ बच्चों को आग में झोंक दिया। मेरी जायदाद को कहाँ पहुँचाना है वो मैं सही जगह पर पहुँचाऊंगा। तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। बस बहुत हो गया, ये जायदाद मेरी है, इस पर मेरा हक है। इस बुढ़े को जरा बांध से। भैया मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो भैया, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा भैया, मैं प्यार नहीं करूंगा भैया, मुझे छोड़ दो भैया, मुझे मत मारो भैया, मुझे मत मारो भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, मुझे मत मारो। बोलिए भाई। 50 आदमियों को लेकर सीधा उस न्यूज रूम में पहुंच जाओ। वो दगाबाज सिद्धा और उसके घर वाले बचने नहीं चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो न्यूज चैनल को जलाकर राख कर देना, समझ गए? ओके भाई। भाई एक ही धमकी में तुम्हारे अंदर जो डर था वो सब खत्म हो गया है। नहीं भाई, छोड़ो भैया। लोग तो कह रहे थे कि इस ब्लड में लव है। तो दर्शकों, आज हमारे प्रोग्राम में है सिद्धा ओवर कोटा। आज हम बात करने वाले हैं कि बड़े मिनिस्टर के बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं क्योंकि लगातार वो ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं। हो सकता है वो लोग जल्दी छूट जाएं और फिर से ये काम करने लग जाएं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो लोग भी मेरी लिस्ट में है।
चाहे एक बार गलती करूं या 100 बार गलती करूं, गलती तो गलती ही है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम गलती की है। राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके बाद आप किसको एक्सपोज करना चाहेंगे? क्या पुलिस का नंबर है? इसके पास से तो मैंने पैसा लिया था भाई। गलत धंधे का मतलब जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। आरटीओ वाले या फिर एंटी करप्शन वाले? सर एक सिग्नेचर चाहिए। चल जा, बाद में आना। चल। तो ठीक है सिद्धा जी, आप काफी समय ले रहे हैं बात को बताने के लिए, पर आप देश का भला करना चाहते हैं, ये बात हम जानते हैं। और आप गलत धंधा करने वालों का पर्दाफाश कर रहे हैं, वो भी सारे सबूतों के साथ। इसलिए जनता को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आज ये प्रोग्राम पूरे देश की जनता ध्यान से देख रही है। जनता चाहती है कि सत्य फिर से जीते। वैसे सिद्धा जी, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए प्लीज। आखिर सच क्या है वो जनता के सामने लाइए। नहीं सर, मैं आपके सामने किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं इसे यहीं पर रोकता हूं। बाप रे, मुझे तो अभी चैन मिला। तेरी बात सुन सुनकर मेरा चैन ही बेचैन हो गया है। मैंने क्या किया है जी? तूने क्या किया पूछती है? मर जा तू, मर जा। एक मिनट, आप साफ साफ कहिए। आप दर्शकों को साफ साफ बताइए। इस तरह आप गोल गोल बातें नहीं कर सकते हैं। प्लीज साफ बताइए। इंसान है तो गलत काम करना सामान्य बात है। अगर वो गलत करता है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर अफसोस करना, इससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती। सर, मेरे 2 मिनट खामोश रहने पर कई सारे भ्रष्ट लोग चैन की सांस लिए होंगे या आत्महत्या करने के बारे में सोचेंगे, ये मुझे नहीं पता। भगवान ही जाने। उन सबको सुधरने के लिए एक मौका तो देना ही चाहिए सर, एक मौका। ओके, ऑल राइट, एक्सेप्टेड। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन अगर मौका देंगे तो किसको देंगे और क्यों देंगे, ये बताइए। वो इसलिए, अफसोस करने वालों में से एक मैं भी हूं। मेरा एक बेटा था, प्रहलाद नाम था उसका। प्रहलाद जब जन्म लेता है तो वो अपने पिता हिरण्यकश्यप को सुधारता है। मेरे प्रहलाद ने मुझे सुधारने के लिए अपनी जान दे दी। आई एम सॉरी। साथ ही साथ परिवर्तन करने के लिए एक मौका देना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। इसका मतलब कि आप सच्चाई नहीं बताएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं किसी का कारण जिम्मेदार नहीं बनना चाहता और ना बनूंगा। देखिए, सुनिए, देखिए, इस कार्यक्रम में आपने काफी कुछ बता दिया है, लेकिन अचानक किसी चीज का फैसला लेना सही नहीं होगा सर। इसीलिए आपको सच्चाई तो बतानी ही होगी ताकि जनता खुद फैसला कर सके। कौन हो तुम? उसके पास लेकर जाएंगे, चलना। गाड़ी में से। कौन हो तुम लोग? छोड़ो। गाड़ी में डाल इसे। अरे कौन है? कहाँ ले जा रहे हो? आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है गलत है, इस बात का फैसला तो जनता ही करेगी। तो हम जनता से पूछते हैं। जनता ने आज हमें बहुत सारे एसएमएस भेजे हैं। जनता जानना चाहती है कि आज इस प्रोग्राम में सिद्धा जी को सच्चाई बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। सिद्धा जी, आपका फैसला कितना गलत है, कितना सही है, आप खुद देखिए। देखा ना सर, 90% लोग मैं सही हूं ऐसा पोलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही है,
रिश्वत लेना गलत है, देना गलत है, तो अब आप ही बताइए। ये 90% लोग कोई जेल में रहने वाले नहीं हैं, हमारे और आपके बीच के ही हैं। ये आप भी जानते हैं कि ये सब कोई सारे के सारे भ्रष्ट नहीं होते। कोई जेल नहीं गया, ये सब हमारे समाज के हैं। चर्च, मस्जिद, मंदिर में रखेंगे तो जगह कम पड़ जाएगी। इसीलिए मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, इन सब का बदलाव लाने के लिए एक मौका देना चाहिए। सब सुधर जाएंगे। इस भारत देश की मिट्टी में वो शक्ति है। राइट, ठीक है, आपने ठीक कहा, लेकिन मौका देने वाली बात तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। थोड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम सत्यमेव जयते है, इसलिए हम सत्य सामने लाना चाहते हैं, लेकिन छिपाना गलत होगा सर। देखिए, जितने लोगों ने एसएमएस भेजा है, हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों ने कोई गलतियां की हो सर, लेकिन फिर भी हमारा शो तो चलना ही चाहिए ना। हम कार्यक्रम को ऐसा नहीं रोक सकते। इट हैज टू गो ऑन सर। प्लीज आप बताइए सर, प्लीज। इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो आपको एक मौका देना ही चाहिए सर। कोई नहीं बदलेगा सर, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। ये जो लोग हैं, इन पर आरोप लगेंगे, मगर ये कभी सुधरेंगे नहीं सर, कभी नहीं सुधरेंगे। देखिए, इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग गलत भी होंगे। उनसे आप पूछेंगे कि क्या गलत किया है, कोई नहीं बताएगा सर। मैं दावा करता हूँ, अगर लोग अपनी गलतियां खुद मान ले तो मैं आपसे एग्री हो जाऊंगा। नहीं तो इस वक्त आपके पास एक अच्छा मौका है सर। आप जो कुछ बताएंगे वो सब कुछ लाइव जाएगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप बोलिए सर, प्लीज। तो ठीक है दर्शकों, आपसे कठिन सवाल है। आपके सामने एक सुनहरा मौका है। आपने कुछ भी गलत काम किया है, उसे आके खुद एक्सेप्ट कर लीजिए। स्टूडियो की फोन लाइन आपके लिए चालू है और हमारा वेबकैम भी आपके लिए चालू रहेगा। हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए और फोन कीजिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए। आपके सामने एक अच्छा मौका है। आपको विश्वास रखना होगा कि सत्य हमेशा जीतता है और इस कार्यक्रम में हम सत्य को विजय दिलवा के रहेंगे। सर, वेबकैम में कोई आया है सर। कनेक्ट करो, पुट द फोन हियर। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ, वो देखिए ना मामा जी। आज का दिन हमें जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर है और इस दिन को मेरा है, मेरा ही है, मेरा संसार है, ऐसा स्वार्थ हम सब पे एक ही सवाल उठाता है। सदा भाई, एक दिन जैसा मैंने आपसे कहा था, आप बदले और व्यवस्था को बदलने की कोशिश की। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। भाई सुपर हुआ भाई। पढ़े लिखे लोग, जानकार और समझदार लोगों ने मिलकर इस राज्य की स्थापना की। कृष्णदेवराय, कित्तू रानी चन्नम्मा, टीपू सुल्तान, इन सब का सहयोग है। जिस जगह का इतिहास इतना रिच हो, उस जगह पे भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और हम उससे लड़ना छोड़कर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। लेकिन आपने इस देश को जगाने की कोशिश की है। आप एक महान व्यक्ति हैं। रियली यू आर ग्रेट। चंद्रा जी। हाँ यस सर, बोलिए प्लीज, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। जिसके अंदर हिम्मत हो, ऐसा कोई दर्शक सामने आएगा, आप कह रहे थे ना, तो मैं आया। लेकिन वो हिम्मत सिर्फ मुझ में नहीं, बल्कि इस राज्य में पैदा हुए हर व्यक्ति के अंदर है। आज मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने गलत ढंग से बहुत पैसे कमाए, कम से कम 210 करोड़, लेकिन उसमें 90 करोड़ मैंने लोगों पे खर्च किए और 102 करोड़ खर्च करना है। अब आगे मेरी जो भी कमाई होगी, मैं वादा करता हूं कि उसमें से एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ से इस समाज की बेहतरी के लिए खर्च करूंगा, जिससे मुझे गर्व होगा। और चरणदास जी, इस वक्त आप इस कार्यक्रम में लाइव हैं और आप फेस टू फेस हमारे ऑडियंस से बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अन्याय करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। जय हिंद। तुमसे पहले ही बोल रहा था एक फ्लैट ले लो, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब पछताओ। एमएलए बनूंगी, एमपी बनूंगी, अब बन जाओ। ना तुम बनी ना वो बना, हाथ में क्या आया ठेंगा। देखो देखो कैसे बैठा लीडर बन के। कर दिया सब बेड़ा गर्क किसने, सब कुछ खत्म। मुंह बंद कर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
एक अच्छे इंसान के साथ मैं हमेशा उनके साथ रही, यही मेरे लिए बहुत है। छोड़ो मुझे। इसे उधर लेकर जाओ। छोड़ो। ओके, तो अब इस प्रोग्राम में एक बहुत जरूरी बातचीत होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे ऑन एयर बात करेंगे। इतना अद्भुत कार्य करने के लिए सिद्धा और उनके साथियों को मेरी तरफ से धन्यवाद। मैं भी मेरी संपत्ति के बारे में सब लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। आप सब लोग भी आगे आइए, गैर कानूनी कामों से पर्दा उठाइए। हम अगर ऐसी बातों को छुपाकर उसे बाहर लाएंगे तो दोबारा ऐसा केस नहीं होगा। जय हिंद। कहाँ जा रहे? सर चैनल वाले, मैंने लीगली 200 करोड़ बनाए हैं, मुझे बचा लीजिए सर। मेरा नाम जनार्दन है। मैं अपोजिशन लीडर कांताराज बोल रहा हूँ। हेलो 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 आप। यस भारत, जैसा तुमने सोचा था वही हुआ। अरे कौन है ये लोग? यहाँ कैसे हैं? पहले तो कभी मैंने देखा नहीं यहाँ पे। अरे कौन है ये लोग? पता नहीं। उसे उठा कर लेकर आओ, जाओ। कौन है बे तू? इसे मार डालो। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। प्लीज।
जन्म सफल हो तो उसे उपयोग करने के लिए तैयार हो जाओ। जीने में पवित्र रहो। इंसान का गलत करना सहज है, लेकिन उसे सुधारने वाला ही महान होता है।